दुनिया भर में लोग लंबे समय तक जी रहे हैं। आज इतिहास में पहली बार अधिकांश लोग अपने 60 के दशक और उसके बाद जीने की उम्मीद कर सकते हैं। लंबा जीवन अपने साथ न केवल वृद्ध लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए कई प्रकार के अवसर लाता है। मगर क्या ये अवसर हमारे बुजुर्गों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं? हमें बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि बुजुर्गों के साथ ही क्यों, और हमारा जवाब होता है कि बुजुर्गों के साथ क्यों नहीं। बुजुर्ग वैसे तो बच्चों से अलग नहीं होते, मगर जो कुछ उनके जीवन में होता है वो बच्चों की प्रगति से विपरीत होता है। इसीलिए उनके जीवन की गुणवत्ता कैसे अच्छी करी जाए, इस पर काम करते हैं। इसीलिए उनके घर जाकर, उनके मित्र बनकर, दोस्त बनकर उनके साथ काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत सुंदर कल्पना है, एजिंग इन प्लेस, जिसका मतलब है कि हर बुजुर्ग अपने घर पर रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है और वो कभी भी वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहता। तो वृद्ध मित्र भी इसी कल्पना को साथ लेकर काम करता है और कोशिश करता है कि सारी सेवाएं हम हमारे बुजुर्गों को घर पर दें। भारतीय संस्कृति हमें अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलने की सीख देती है और शायद यही संस्कृति ने हमें वृद्ध मित्र शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वृद्ध मित्र स्कूल संस्था का सिर्फ एक उपक्रम नहीं है, यह एक ऐसी शुरुआत है जिसकी हमारे देश के हर शहर और हर गांव में ज़रूरत है। हमने जब वृद्धों के साथ काम शुरू किया तो हमें उनकी कई सारी परेशानियों का अंदाज़ा तो था, मगर यह नहीं पता था कि उनकी कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की ज़रूरतें हो सकती है। हमें आज भी याद है, जब हमने बुज़ुर्गों से मिलना जुलना शुरू किया तब उन्हें बड़ी हैरत होती थी कि कोई इंसान उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछता है, और हमें महसूस हुआ कि उन्हें सबसे बड़ी खुशी तब मिलती जब हम उनके साथ बैठकर बातें करते और उनके साथ वक्त बिताते। और देखते ही देखते हमारे काम की रचना कुछ इस तरह हो गई। हमें समझ में आया, बुजुर्गों के लिए बस्तियों में एक सामाजिक आधार रचना निर्माण करने की ज़रूरत है। उन्हें हर तरह की सेवाएं मिले, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, बुजुर्गों को उसका फ़ायदा मिले, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस योजना में स्कूल संस्था का जो मूल हेतु है कि किसी भी वयोवृद्ध व्यक्ति को किसी भी इलाज के लिए खुद घर से बाहर जाना ना पड़े, वो घर में ही रहे। और उनका जो प्रकल्प है वृद्ध मित्र का, उनके जो वॉलंटियर्स है वो घर जाकर उन वृद्धों को उनके घर में ही ये सेवा दें। मेरा जब परिचय हुआ डॉक्टर पाटिल से, तब मुझे पता चला कि हमारे पुणे की बस्तियों में इस तरह का काम हो रहा है कि जहाँ पर निराधार बुज़ुर्गों को घर पर जाकर सेवा दी जाती है इनके वृद्ध मित्रों के ज़रिए। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हो गया और इसी सोच के साथ बस्तियों में काम शुरू हुआ। बुजुर्गों के घर जाना, उनका हाल चाल पूछना, उनकी परेशानियों का हल निकालना, उनके परिवार के सदस्यों से बात करना और उनके अंदर घर के वृद्धों के प्रति संवेदनशीलता लाना, यह एक प्रमुख गतिविधि साबित हुई। आज हम बस्तियों में वृद्धों के लिए एक सामाजिक आधार रचना निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इस रचना का सबसे प्रमुख पहलू खुद हमारे बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह हम बस्तियों में बुजुर्गों को अनेक प्रकार की सेवाएं किस तरह मिल सकती है, उसकी व्यवस्था करते हैं। कुछ सेवाएं हम खुद देते हैं, कुछ सेवाएं हम बाहर से लाकर उनके घर से नज़दीक किसी जगह पर देते हैं, और कुछ सेवाएं मिलने के लिए उन्हें अलग अलग संस्थाओं में लेकर जाते हैं। तो ये हमारे कमल अज्जी है। कमल अज्जी पहले बेड रिडन थी
और बिल्कुल चल नहीं पाती थी। तो अभी फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट की वजह से ये अभी चलने लगी है और कुछ कुछ काम भी अपने आप कर सकती है। मला त्याने हळूहळू एक एक वस्तू चालू केल्या, म्हणजे डायपर, परत खाणं पिणं, म्हणजे अंडी, खजूर हे चालू केले त्याने. बसत होते ते आता उभा राहायला लागले, थोडे थोडेसे हे करून. परत व्यायाम चांगला घेतात माझे. राशन चालू केले त्यांनी. परत गोळ्या म्हणेन त्या गोळ्या मला आणून देते ताई. और सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करना और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, ताकि उन्हें अपनी जिंदगी में किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े। मगर ये इतना आसान नहीं होता। पूरे कागजों के लिए कई सारे अधिकारियों से मिलना पड़ता है और दस्तावेज पूरे करने पड़ते हैं। हम जब बस्ती में काम करते हैं तो बहुत सारे दादा दादी जी होते हैं जो बहुत सारी स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, इसलिए उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। मान लीजिए किसी दादी का आधार कार्ड है लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, तो वो दादी को किसी भी सरकारी स्कीम के लिए हम एनरोल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं जो हेल्थ रिलेटेड है, जो पेंशन रिलेटेड है, लेकिन बस्ती में लोगों को पता ही नहीं होता है कि उस स्कीम के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, तो उस पर भी हम काम करते हैं। इसी के साथ साथ वृद्ध मित्र अब बुजुर्गों को कुछ आमदनी मिले, वो हमेशा व्यस्त रहे और आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहे, ऐसी एक नई कोशिश की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे एक ब्यूरो का निर्माण किया जा रहा है जिससे वृद्धों को रोजगार मिल सके। इन सब गतिविधियों को हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, मतलब आखिरी मील तक बुजुर्गों से जुड़ा रहना और उनकी समस्याओं का निवारण करना। इसे वृद्ध मित्र एक संघर्ष की तरह नहीं, मगर एक उत्साहित प्रवाह की तरह देखता है।